जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। सुलगना और शह जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम वो परवाने से क्या होगा। मुनासिब है समय को दबा, मुनासिब है समय को दामने दस्ते को आजिज़ सबा है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। सबा है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। बहुत लोग हैं दिल खुश कर दिया, मस्जिद का चंदा हुआ, तवक्को से ज्यादा हुआ। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको भी आबाद रखे, आपकी मस्जिद को भी आबाद रखे। सुनाने के लिए जा रहा हूं 3 मिनट का पैगाम है ज़कात के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब आप दोनों हाथ जोश के साथ उठाते हैं तो दिल खुश होता है कि आप लोग ताजा दम हैं, थके नहीं, महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह अपने हौसले को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। आदमी क्या समझता है, ज़कात किसी को दो, बताओ नहीं ज़कात अदा नहीं होती, बताने की जरूरत नहीं है, ज़कात दे दीजिए ज़कात अदा हो जाएगा। जेवर में आदमी समझता है ज़कात नहीं है, सोना और चांदी में आदमी समझता है ज़कात नहीं है, सोना में भी ज़कात है, चांदी में भी ज़कात है, निसाब के बराबर है ज़कात लगेगी। तीसरी बात, आदमी को डर लगता है ज़कात अदा करने में कि ज़कात देके माल घट जाएगा। अल्लाह के बंदे, रसूल की ज़बान ने कहा है माल ज़कात से घटता नहीं है, माल ज़कात से बढ़ता है। ज़कात से माल बढ़ता है, ज़कात से माल घटता नहीं है। रसूल की ज़बान सच्ची है, रसूल की ज़बान पर हमको भरोसा करके ज़कात देना। अगर माल घट ही गया तो और काम में भी माल घटता है, यहाँ घटता है अल्लाह के यहाँ जमा होगा। अगर आप ज़कात नहीं निकालेंगे आपका माल हलाक हो जाएगा, बरकत हो जाएगी, कमाते रहेंगे माल देखने को नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि मेरे पास हराम नहीं है, हराम ही है, हलाल नहीं है, कैसे ज़कात अदा करें? ज़कात आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप हलाल कमाएं चाहे आप हराम कमाएं। हराम ज़कात अदा करेंगे कबूल नहीं होगी लेकिन अदा हो जाएगी, हलाल ज़कात अदा करेंगे अदा भी होगी कबूल भी होगी। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आदमी ज़कात देता नहीं है, ज़कात को जानता ही नहीं है, बदकिस्मत है, बर्बाद होने वाला, भीख का कटोरा हाथ में आने वाला। ज़कात को देता है लेकिन हिसाब से नहीं देता, इधर बर्बाद हो रहा उधर आबाद हो रहा। ज़कात को देता है लेकिन सारे माल की ज़कात अदा नहीं करता, थोड़ा रख लेता है, थोड़ा बचा लेता है, ये भी बर्बाद होने वाला। ज़कात को देता है लेकिन देख करके नहीं देता कि मदरसे को देना चाहिए, अमीर को नहीं देना चाहिए, पीर फकीर को नहीं देना चाहिए, मदरसे को देना चाहिए। मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर है, इंशाअल्लाह वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे हाथ उठा। ध्यान रखिए, मदरसे का 4 एहसान। पहला एहसान ये है, अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस मुल्क में इस्लाम जिंदा नहीं रहता, पहला एहसान। दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आज हमारे सर पर टोपी नहीं होती, हम इंसान नहीं होते बल्कि जानवर से भी बदतर होते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। जब आलिम निकाह करता है तभी औरत मर्द के लिए हलाल होती। अगर ये मदरसा नहीं होता तो याद रखिए आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, इससे पहले दूसरे आलिम दीन ने तकरीर किया, उनसे पूछिए कि तुम्हारा पैसा खर्च हुआ है? नहीं खर्च हुआ। क्यों? मदरसे में तालीम हासिल किया। मदरसे में तालीम फ्री में हासिल होती है, दुनिया